नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग अब राजनीतिक गलियारों में खूब सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को भारत रत्न देने की मांग की है। इसके साथ बसपा सुप्रीमो मायावती को भी भारत रत्न दिया जाए, इसकी मांग भी हरीश रावत ने की। जाहिर है कि किस तरीके से अपनी बात को तूल देने के लिए उन्होंने मायावती का नाम उन्हें लेना पड़ा और अब इसको लेकर न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में एक बहस छिड़ी हुई है, बल्कि देश की जनता को कहीं ना कहीं हंसने का मौका हरीश रावत ने दे दिया है। इस पर तमाम राजनेताओं नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी दल शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी सोनिया गांधी को भारत रत्न देने की जो मांग है उसका समर्थन कर दिया है। संजय राउत ने कहा है कि केंद्र सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए। सोनिया को भारत रत्न का विरोध करने वालों पर संजय राउत ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि दरअसल हम बीजेपी से क्या ये पूछ सकते हैं कि मोदी के अलावा आगे उनके लिए कौन है। तो यानी इस तरीके से अब महाराष्ट्र में जो शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, जो कि वहां सहयोगी भी है कांग्रेस वहां की सत्ता में, उन्होंने अब इस बात का समर्थन कर दिया है हरीश रावत की कि हाँ, सोनिया गांधी को भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन वहीं आपको बता दें, बीजेपी लगातार इस पर चुटकी ले रही है। वहीं देश की जनता भी, हरीश रावत ने जिस तरीके से ट्वीट करते हुए ये मांग रखी, उसके बाद लोगों के अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आए हैं। तमाम लोग कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया पर हंसी ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल आखिर क्या सोचकर हरीश रावत ने ये बात कही है और ये मांग रखी है। आपको बता दें, हाल ही में कांग्रेस के जो ये नेता हैं हरीश रावत, इन्होंने ट्वीट करते हुए मांग की और उन्होंने लिखा कि दरअसल भारतीय नारीत्व की गरिमा को नई ऊंचाइयों को प्रदान करने के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और देश के शोषित और पीड़ितों के भीतर विश्वास पैदा करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो भारतीय राजनीति की बड़ी महिला नेता है। वहीं जो सोनिया गांधी हैं वो इटली के एक गांव लुसियाना में जन्मी है। हालांकि जब हरीश रावत ये जानते हैं कि वो भारत से नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि दरअसल विदेश से आकर जिस तरीके से उन्होंने भारतीय राजनीति में अपना कद बढ़ाया है, उसके लिए उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। साथ ही हरीश रावत ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि दोनों महिला नेताओं के अति असामान्य परिस्थितियों में भी अपने व्यवहार को किस तरीके से बनाए रखा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि देश के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान की मांग एक नेता के तौर पर वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक भारतीय की हैसियत से कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राजनीति इसमें साफ तौर पर झलक रही है कि किस तरीके से उन्होंने ये बात कह दी कि सोनिया गांधी को भारत रत्न मिलना चाहिए, इसके बाद लोग सोशल मीडिया पर लगातार उनका मजाक बनाए हुए हैं। अपनी बात को तूल देने के लिए उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती का भी जिक्र कर दिया कि उन्हें भी भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए, लेकिन इसको लेकर बसपा का रिएक्शन भी सामने आया है। दरअसल बसपा ने हरीश रावत के इस बयान पर पलटवार करते हुए इसे सार्वजनिक रूप से मूर्ख बनाने की रणनीति करार दिया है। बसपा ने रावत को जवाब देते हुए कहा है कि ऐसी बातों से मूर्ख मत बनाइए। तो साफ तौर पर जनता भी ये बात समझ रही है और जिस तरीके से उन्होंने खुद बसपा सुप्रीमो का नाम इसमें इंक्लूड किया है, उसको लेकर भी बसपा भी ये समझ चुकी है कि किस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाने की जो राजनीति है वो हरीश रावत खेल रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने मायावती का भी नाम लिया है। लेकिन इसको लेकर अब देश में एक बहस जरूर छिड़ गई है, जहां संजय राउत ने समर्थन कर दिया है तो नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर इसको लेकर तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब तक कांग्रेस की ही सत्ता थी, ऐसे में उन्होंने ये सम्मान ले लेना चाहिए था। और साथ ही ये भी कहा कि आज वो मांग ये कर रहे हैं कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन ये तो पहले ही उन्हें खुद को दे देना चाहिए था। तो इस तरीके से लगातार उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है, इसको लेकर तंज भी कसा जा रहा है। लेकिन
जिस तरीके से भेड़चाल में अब शिवसेना के नेता संजय राउत चल दिए हैं और उन्होंने भी मांग उठा ली है, उसको लेकर भी वो काफी सुर्खियों में छाए हुए हैं। दरअसल एक और तो महाराष्ट्र में जो शिवसेना है और कांग्रेस है वो आमने सामने है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर उनके बीच तकरार चल रहा है। लगातार शिवसेना कांग्रेस पर निशाना साधती नजर आती है, सोनिया गांधी पर भी हमला बोलती है और कहीं ना कहीं यूपीए अध्यक्ष को लेकर भी उन्होंने पिछले दिनों सवाल खड़े किए। लेकिन उसके बाद संजय राउत जिस तरह की टिप्पणियां करते हैं वो सबकी समझ से परे है, क्योंकि संजय राउत ऐसे नेता हैं जो अपने बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। और एक बार फिर से जिस तरीके से उन्हें हरीश रावत की बात का समर्थन किया है, अब उसके क्या मायने निकाले जाएं ये संजय राउत ही समझ सकते हैं, क्योंकि देश की जनता की समझ से परे उनकी सारी ये बयान और बातें जाती हैं। जिस तरीके से वो लगातार एक और तो कांग्रेस पर निशाना साधते हैं, वहीं दूसरी ओर अब भारत रत्न देने की जो मांग है उसका समर्थन कर रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो संजय राउत एक ऐसे नेता हैं जो खुद ही नहीं जानते कि आखिर किस तरीके का बयान देना है और उसके बाद वो अपने बयान से पलटते भी नजर आते हैं। तो एक बार फिर से उन्होंने यही दिखाया है। और अगर बात भारत रत्न की करें तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन और असाधारण योगदान के जरिए राष्ट्र सेवा करने वालों को दिया जाता है। ये देश का सर्वोच्च सम्मान है, जिसको लेकर जो बात हरीश रावत की तरफ से की गई है, जो मांग की गई है, दरअसल वो कितनी बेवकूफी भरे अंदाज में की गई है, कितनी बिना सोचे समझे की गई है, साफ तौर से उनके ट्वीट से जाहिर होता है कि आखिर किस तरीके से वो इसे एक साधारण सम्मान समझ रहे हैं और इस तरीके से मांग कर रहे हैं। जबकि सोनिया गांधी को लेकर लगातार देश में सवाल उठते रहे हैं, उनकी नागरिकता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि आखिर किस तरीके से उन्होंने, दरअसल वो एक विदेशी महिला हैं और भारत में किस तरीके से वो राजनीति में आई। तमाम सवाल इसको लेकर बीजेपी के साथ साथ तमाम पार्टियां उठाती रही हैं समय समय पर। तो अब जिस तरीके से कांग्रेस सोनिया गांधी को लेकर ये कह रही है कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन वहीं ट्विटर पर लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हरीश रावत को यह मजाक नहीं करना चाहिए था। लोगों के रिएक्शंस अगर पढ़ें तो दरअसल वो ये कह रहे हैं कि दिल खोलकर हंसने का मौका हरीश रावत ने उन्हें दिया है। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ये सम्मान बीजेपी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज को मिलना चाहिए था। जिस तरीके से विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने देश के लिए तमाम कार्य किए, किस तरीके से विदेशों से जहां लोग फंसे हुए थे उन्हें भारत लौटाने में कितनी मदद की है। तो इस तरीके से अब एक नई बहस सोशल मीडिया पर इसको लेकर छिड़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा बयान जिस तरीके से शिवसेना के नेता संजय राउत ने अब सोनिया गांधी को भारत रत्न देने की जो मांग है उसका समर्थन किया है, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना अब तक कांग्रेस पर निशाना साधती आई है, कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर हमला किया है कि राहुल गांधी में वो काबिलियत ही नहीं है कि वो पार्टी को संभाल सके। इसके अलावा यूपीए अध्यक्ष का जो पद है वो शरद पवार को देने की बात शिवसेना कर चुकी है, सोनिया गांधी को उस पद के लायक नहीं मानते हैं। तो तमाम तरीके से टिप्पणियां जो हैं कांग्रेस पर की जा रही हैं। महाराष्ट्र में राजनीति चरम पर है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की भले ही गठबंधन की सरकार चल रही हो, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना के बीच जो खाई पैदा हो चुकी है उसे लगातार उसमें दरार आती जा रही है और एक दूसरे पर हमलावर दोनों पार्टियां हैं। लेकिन वहीं संजय राउत कब क्या बोल जाएं ये किसी को समझ में नहीं आता है और एक बार फिर से उन्होंने यही बयान दिया है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। किस तरीके से उन्होंने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये दरअसल इस बात का समर्थन किया है। लेकिन बीजेपी को एक बार फिर से कांग्रेस की चुटकी लेने का मौका मिल गया है। लगातार कांग्रेस, हमेशा से ही कांग्रेस के नेता इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि दरअसल वो एक ऐसी टिप्पणी कर देते हैं, बिना सोचे समझे बयान दे देते हैं। खुद कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता हैं, वो ऐसे बयान दे देते हैं कि लोगों को सिर्फ हंसने का मौका वो देते हैं। और एक बार फिर से उन्होंने यही मौका देश की जनता को लेकर दिया है। देश की जनता लगातार तमाम सवाल खड़े कर रही है। हरीश रावत से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इतनी भी चाटुकारिता न की जाए कि दरअसल मूर्ख लोगों को बनाकर अपनी रणनीति जो कांग्रेस पार्टी तैयार करने की कोशिश में लगी हुई है वो ना करे, क्योंकि जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि उनकी इस बात को नहीं समझेगी। और जिस तरीके से उन्होंने मायावती का नाम लिया है, इसको लेकर तो खुद बसपा की तरफ से ही बयान आया
फरमाया है कि लोगों को मूर्ख मत बनाइए। तो किस तरीके की राजनीति देश में कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये साफ तौर पर जाहिर होता है। किसान आंदोलन से लेकर महाराष्ट्र तक किस तरीके से कांग्रेस पार्टी देश में बिखर रही है। ऐसे में उनके तमाम बयान, तमाम जो दावे, तमाम जो मांगे वो कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ हंसी का पात्र इस वक्त देश में बना हुआ है। और एक बार फिर से हरीश रावत ने जिस तरीके की मांग सोनिया गांधी के लिए की है, जाहिर है लोगों को उस पर हंसी ही आएगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।